देश हमारा, इस पे गर्व किया करो। डोंट कंपेयर योर इंडिया विद एनी कंट्री। क्यों? क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। गर्व किया करो भारत। तिरंगा फहराया हम सब ने, क्या किसी देश ने फहराया? किसी देश ने, उसी कंट्री के लोगों ने अपने कभी छतों पे फहराया? ये काम कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है साहब। मेरी बात का लोग अन्यथा ले जाते हैं कि जो राम को लाए हैं, तुम राम को लाने वाले कौन हो भाई? दिल्ली विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा, बोले ये जो राम को लाए गाना गा रहे हैं, ये राम को कैसे ला सकते हैं? तो मैंने उन्हें जवाब दिया साहब कि जिस तरह गांव में, शहर में कोई मंदिर बनता है और हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारा ताऊ जयपुर से जाके मूर्ति लेकर आता है, तो मूर्ति लाते हुए ये नहीं कहते कि मूर्ति ताऊ को लेकर आ रही है, यही कहा जाता है ताऊ जी मूर्ति को लेकर आ रहे हैं। तो ये मोदी जी वही ताऊ जी हैं जो मूर्ति को तंबू से लेकर महलों तक लेकर आ रहे हैं, ये वही है। 500 सालों तक राम जी तंबू में रहे, किसी को नहीं याद आई। क्यों? क्योंकि वो दिल नहीं था हिंदुस्तानी। 75 सालों से देश आजाद, सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, मगर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि राम के लिए उसका घर बना दे। मेरे नौजवान भाई हैं यहाँ, बहनें हैं, माताएं, बुजुर्ग, मैं किसी भाजपा ये हाथ, ये आप पाप मैं किसी का नहीं हूं। मैं मेरे भगवे का हूं साहब, और जो भगवे का है मैं उसका हूं साहब। मैं तो गा दिया, ना फूल के बंदे हैं, ना हाथ के बंदे हैं, जो शाम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। जो उसका नाम लेता है हम उसके साथ, जो उसके लिए चलता है उसके लिए। 500 सालों तक राम जी तंबू में रहे। नौजवान भाई थोड़ा ध्यान देना इस बात पर। आपकी शादी को 10 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, धर्मपत्नी रोज शाम को पूछना शुरू कर देती है कब तक किराए के मकान में रहेंगे, कब तक किराया भरेंगे, अपना मकान कब होगा। वो सीता जी भी ताना देती होगी राम को कि राम देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हम क्यों तंबू में बैठे हैं। त्रेता में तो हनुमान आ गए थे, ये हनुमान गढ़ी में बैठे बजरंगबली। त्रेता में तो ये आ गए थे हमारा राज्याभिषेक कराने, क्या कलयुग में कोई नहीं आएगा? तब राम जी कहते होंगे सीता चिंता ना कर, यूपी में योगी आएगा, दिल्ली में मोदी आएगा और हम महलों में चले जाएंगे। कोई एजुकेशन की बात करे उसके लिए एनजीओ लगे, कोई पशु पक्षियों की बात करे उसके लिए एनजीओ लगे, कोई हेल्थ की बात करे उसके लिए एनजीओ लगे, कोई पुल बनाने की बात करे उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, कोई एनवायरमेंट की बात करे उसके लिए एनजीटी अलग है। इसीलिए धर्म की कोई बात करे तो वो मंच अलग है साहब, उसको धर्म की बात की है, उसके लिए कौन बोलेगा? कोई संविधान में नहीं लिख के देगा कोई हमें। औरंगजेब ने काशी का मंदिर नहीं तोड़ा था, दीवारें नहीं छेड़ी, छतों को तोड़ दिया, शिवलिंग निकाल के कुएं में फेंक दिया। हम हाजी अली की भी इज्जत करते हैं, हम अजमेर शरीफ की भी इज्जत करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ज्ञानवापी के शिवलिंग को कोई फव्वारा कह जाएगा साहब। इसका मतलब ये नहीं होता। जब हम सम्मान करते हैं तो सम्मान पाने का बैठने की जगह क्या? औरंगजेब ने दीवारें नहीं छेड़ी, क्यों? क्योंकि दीवारों पर ओम नमः शिवाय लिखा था, दीवारों पर स्वस्तिक का निशान था, दीवारों पर शंख बना हुआ था, दीवारों पर चक्र बना हुआ था, ताकि जो भी हिंदू आए वो देखे कि तुम्हारी नहीं चलती, अब सिर्फ औरंगजेब की चलती है। और जैसे ही छत को तोड़ के कुएं में फेंक दिया शिवलिंग, 75 सालों तक उस पर पर्दे गिरे रहे, कोर्ट में फैसले चलते रहे, किसी के हिम्मत नहीं हुई इन पर्दों के हाथ लगाने की। कोई आया है जिसने पर्दे हटा के बताया है दीवारें भी हमारी है और मंदिर भी हमारा है साहब, और काशी भी हमारी है। इसीलिए गाया जा रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम